नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। हम इंद्री हलके की खंडित हुई सड़कों का हाल आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम भौजी खालसा से जो लाडवा की तरफ जाने वाली सड़क है उसका हाल दिखा रहे हैं। इस सड़क में जगह जगह खड्डे हैं और खड्डों में कई जगह तो सड़क नज़र आ रही है आपको। सड़क के हाल जब ये होंगे तो लोग परेशान भी होंगे, लोगों में निराशा भी होगी, लोगों में हताशा भी होगी। हताशा क्यों है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं क्या वो लोगों की बात नहीं सुन रहे? ऐसा लग रहा है क्या तो लोगों की बात नहीं सुन रहे, या लोगों की बात सुन के उसका अनसुना कर रहे हैं, या सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बातें बहुत सारी हैं, हम यहाँ मिलवाएंगे आपको, लोगों से भी मिलवाएंगे, सड़क के आपको हाल दिखाएंगे और इस सड़क के हाल देख करके आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि सड़क क्या होगी। इस समय हम सड़क के आप हाल दिखा रहे हैं आपको। एक वाहन चालक भी इस दौरान आ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये जो सड़क है इस सड़क पर वो चल करके आए हैं, किस तरह की सड़क उन्होंने लगी है और वाहन को कितना नुकसान उनका हो रहा है, उनसे जानेंगे। जन तहलका पर स्वागत है आपका। किस तरह की सड़क थी, आपको कैसा लगा इस सड़क से? खड्डे इतने हैं जी, गौर से ही बत्तर है जी। हाँ जी, गौर से ही बत्तर है। ज़्यादा खड्डे हैं? हाँ जी, अच्छा, इतने खड्डे हैं जी, गौर भी इससे अच्छा है। और भी अच्छा है? हाँ जी, तो कोई नुकसान हो रहा है वाहन को? नुकसान है जी, क्या क्या नुकसान होता बहुत। है? एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा जी, जी। एक टूट फूट होगा गाड़ी की। अच्छा, हाँ। तेल भी ज़्यादा लगा? तेल भी ज़्यादा लगा जी। अच्छा, तो यहाँ का कोई आदमी है वो सुनवाई नहीं कर रहा क्या लोगों की? पता नहीं जी, कर जाना कर जी। अच्छा, सुनता ही नहीं कोई। ठीक सुनता ही नहीं, हाँ कब जी। से खराब है ये सड़क? ये तो कई साल से की जी। अच्छा, कई साल से नहीं खराब है? हाँ जी, तो लोग यूं ही धक्के खा रहे हैं? हाँ जी, हाँ और जी, बरसातों के दिनों में तो और खराबी होती है? हाँ जी, अच्छा बिल्कुल जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है जी। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए, वाहन जो हैं यहाँ से जब गुजरते हैं वाहन चालक तो उनको परेशानी होती है, पीड़ा भी होती है। कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन इस समय ये जो सड़क है, ये सड़क आपको कहाँ दिखेगी? ये देखिए, सड़क के जितने भी रोड़े हैं वो सब बाहर आ चुके हैं, सड़क के किनारे पहुँच चुके हैं, तारकोल ख़त्म है, मिट्टी बाहर निकल रही है। ये सड़क के हाल हैं, एक जगह से नहीं, जगह जगह से सड़क का यही हाल आपको देखने को मिलेगा। हम दूसरी पक्ष पर भी आपको दिखाएंगे। इस समय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं प्रदीप कंबोज जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सड़क को लेकर के, किस तरह के हाल उन्होंने देखे हैं। जनता तहलका पर स्वागत है। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर के आप? जनता तहलका के सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, इस सड़क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर ये सड़क हो चुकी है, बद से बदतर। अभी यहाँ से कुछ साथी भी निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सड़क से चलना तो बेहतर होगा कि हम गोहर से चल लें। अब इतनी हालात ख़राब हैं कि लोग कैसे अपनी यात्रा को सही तरीके से कर पाएंगे? उनके वाहन टूट जाएंगे, उनका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सरकार को चाहिए कि जो गांव में रहते हैं ये लोग, इनके लिए थोड़ा सा सोचे और सोचते हुए इन सड़कों पे काम करे। क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हमने तो सिर्फ सड़कें ही बनाई हैं, सिर्फ सड़कों का नाम लेते हैं, लेकिन सड़कें आपके सामने हैं, सड़कों की हालात ख़राब है। तो सरकार से निवेदन है कि इन सड़कों पर अच्छे तरीके से काम करके इनको बनाएं, ताकि लोग जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपनी यात्रा सही तरीके से अपनी कर सकें। यात्रा सही तरीके से कर सके। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या उनको इन लोगों की पीड़ा नज़र नहीं आती? सड़क के हालात देख के तो लग रहा है कि उनको इनकी पीड़ा नज़र नहीं आती। अगर उनको इनकी पीड़ा नज़र आती तो ये सड़कें बन गई होती। ये 4-4 साल से, 5-5 साल से, उससे पहले भी विकास पुरुष लोग यहाँ आए हैं इस हल्के में, उनके समय में भी ये सड़कें ऐसी की ऐसी थी और आज भी ये सड़कें जस की तस हैं। तो उनके मन में जनता के प्रति ये नहीं है कि इन सड़कों से वो सही तरीके से गुजरें। आप कह रहे विकास पुरुष, वो विकास पुरुष तो फिर दोबारा से यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। फिर अब वो पीड़ा क्यों नजर? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए तो कोई मनाही नहीं है। चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, वो तो जनता ने देखना है कि इनको यहाँ कारण भी तो होना चाहिए जनता की। जनता की पीड़ा का कारण है वो समझेंगे अपने आप। देखें कि जनता ने निर्णय लेना है इस बात का कि वो विकास पुरुष थे तो वहाँ के लोगों ने क्यों हरा दिया। वो लोग भी अपने हल्के में विकास कर सकते थे, यहाँ हमारे हल्के में क्यों विकास करने के लिए आते हैं? अपने हल्के में विकास करें, वहाँ ज़्यादा विकास करें। तो ये बात है जी कि वो चुनना तो जनता का काम है। चुनाव वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, कैसे भी लड़ सकते हैं, लेकिन विकास की अगर बात करें तो इंद्री हल्का में कोई विकास नहीं है। खासकर सड़कों की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो सड़कों के तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, आपको लग रहा है भाई ये कहीं विधायक पर दबाव नहीं बन पा रहा है इसलिए बात हो रही है, या लोग परेशान ही रहना चाहते हैं? विधायक पे दबाव कौन बनाएगा? विधायक पे दबाव अपने आप ही होना चाहिए।
जनता की भावनाओं का दबाव उसके ऊपर पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ जिता के भेजा था, तो उनके पास जनता का दबाव होना चाहिए। आज थोड़ी जनता उनके ऊपर दबाव बनाएगी, जनता को उन्होंने जनता की समस्याओं को समझना चाहिए कि हाँ लोग किस प्रकार से त्रस्त हैं, किस प्रकार से उनकी सड़कों को लेकर वो किस प्रकार से परेशान हैं, उनको खुद समझना चाहिए, ना कि जनता उनके ऊपर दबाव बनाएगी। दबाव बनाने का समय तो चुनाव के समय आएगा, वो जनता उनसे सवाल भी पूछेगी, भाई 5 साल आपको दिए थे, आपने सड़कों पे काम नहीं किया, आपने किसी और विकास पे काम नहीं किया, तो आज आप किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने के लिए दोबारा आए हुए हो? किस मुंह से वोट मांगने के लिए दोबारा आएंगे? और भी एक साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। जनता हल्का पर स्वागत है। इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये सड़कों के हालात आपका चैनल दिखा रहा है। देखिए सड़क में आप देख रहे हैं, यहाँ सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क बन चुकी है, वो हालात हो चुके हैं यहाँ पर। इस हलके के अंदर यही रोड नहीं, इंद्री अंदर सभी हलके के रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं और सरकार का इतना विकास कर रहे हैं, तो हमें तो यही नहीं पता कि 10 साल में यहाँ क्या विकास हुआ है। सड़कें टूटे पड़ी, कोई रोज़गार यहाँ पर नहीं है युवाओं के लिए, तो ये तो सरकार की बहुत नाकामी नज़र आ रही है हमें। सरकार के नाकामी। दूसरी बात होती है जो हल्के का विधायक होता है, यदि वो अपने हल्के को होगा तो अपने हल्के के लोगों की पीड़ा समझेगा, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 प्लान से बाहरी विधायक रहे हैं, उन्होंने एक और व्यक्ति बीच में मैं रोकना चाहूँगा, एक और जो वाहन चालक है वो जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। ये सड़क को देख करके आए, किस तरह की सड़क दिखी आपने? ये बहुत बुरा लगा। बढ़िया, नंबर 1 नंबर 1। अच्छा, ऐसी सड़कें नंबर 1 ही हो तो फिर अच्छा है। और सरकार बीजेपी की सड़क नंबर 1 है। अच्छा, तो ज़्यादा महसूस हो रही है परेशानी? परेशानी ज़्यादा महसूस हो रही है सड़क? नहीं, जमी ऐसे आए, जमी मड़ाई आए सड़क पर। है भाई, तो तभी जो है ना ये सड़कें नहीं बन रही है। हाँ। अच्छा। देखिए लोग परेशान हैं और व्यंग्यात्मक वाणी में कह रहे हैं भाई मड़ाई वर्गी सड़क पड़ी है। ये कैसी मड़ाई वर्गी है, जरा आप एक बार दर्शकों देख लो। ये मड़ाई है सड़क जिसको लोग व्यंग्यात्मक कह रहे हैं। भाई ये हाल जब हैं, जब कोई सुनवाई नहीं करेगा तो लोग परेशान होकर के क्या कहेंगे, इसी तरह की वाणी कहेंगे। और जब ये वाणी लोगों के मन से निकलेगी तो मैं समझता हूँ जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी एहसास होना चाहिए, वो भी इन सड़कों से गुजरे हैं तो फिर उनको भी पता लगे भी लोग किस तरह के हालात से होकर के गुजरते हैं, किन किन परेशानियों को झेल करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हम ये सड़क आपको दिखा रहे हैं, कहाँ से आप एक बार देख लीजिए सड़क, जहाँ भी आप देखेंगे। एक और चीज़ हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे, ये बिजली घर शायद है यहाँ, ये बिजली घर है, 33 kV सब स्टेशन है और इस समय ये भोजी खालसा के नाम से बिजली घर है, लेकिन ये बिजली घर के बाहर के सड़क के हाल भी आप देख लीजिएगा। इस सड़क के बाहर, इस बिजली घर के बाहर की सड़क आप देख लीजिए, यहाँ के नहीं पूरे ये लाडवे तक जो रोड के हालात हैं, सड़क के हालात हैं, यूँ ही के यूँ बने हुए हैं। देखियो कहाँ यहाँ हाल है, आगे कुछ एक और व्यायामशाला भी है शायद, यहाँ कुछ बना रखा है इस तरह का कुछ जो लग रहा है यहाँ। लेकिन ये सड़क अपने आप में विचित्र स्थिति पैदा कर रही है। इसी तरह पूरे इंद्री हलके की हम सड़कों की आपको बात करें तो इंद्री हलके की पूरी सड़कों के हाल इसी तरह के बने हुए हैं। एक और मोटरसाइकिल चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। लोगों को शायद समय नहीं है अपनी बात भी कहने का और टूटी फूटी सड़कों से गुजर रहे हैं क्योंकि परेशान है वो। जब इस तरह के हालात सड़क से गुजरेंगे, इस तरह की सड़क से हो करके निकलेंगे तो आदमी परेशान होगा ही। मोटरसाइकिल का भी नुकसान है, कार का भी नुकसान है, तेल भी अधिक लगता है और दुर्घटनाओं का शिकार होने का भी खतरा है। ऐसी जो सूचनाएं, बहुत सारे लोग यहाँ दुर्घटनाओं के शिकार भी हो गए। हम कुछ और बात भी करना चाह रहे, बीच में बात रुक गई थी। तो ये जो लोग यहाँ परेशान होते हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, लोगों को पीड़ाएं होती हैं, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, देखिए जो यहाँ के विधायक हैं ये जनता की सुध नहीं लेते, क्योंकि इसका ये कारण है कि अपने हल्के का नुमाइंदा जो अपने हल्के से चुन के आता है तो अपने हल्के के लोगों के दुख को समझता है। लेकिन यहाँ पिछले 2 प्लान से बाहरी विधायक हैं, इनको तो यहाँ से बन के जाना अपने हल्के में काम करने, यहाँ की उनकी तरफ कोई नज़र ध्यान नहीं रहता उनका। तो सबसे बड़ी कारण तो यही है कि अपने हल्के का विधायक होगा वो अपने हल्के की आवाज़ सुनेगा, उसको अपने यहाँ की समस्याओं का पता होता है। लेकिन जो बाहरी विधायक व्यक्ति बाहर से आके यहाँ विधायक बन जाते हैं उनको यहाँ की समस्याओं का नहीं पता, तो इसीलिए ज़्यादा अब वो यहाँ हल्के में आते हैं, वोट ले ली, अपना कुरुक्षेत्र बैठ के जाके, तो यहाँ आते ही नहीं, उन सड़कों में नहीं चलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेन कारण है।
ये देखिए कारण कई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं सड़क के, ये अपने आप में बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही पीड़ादायक है। और भी यहाँ लोग आ रहे हैं, साइकिल सवार भी आ रहा है, उनसे भी जानेंगे साइकिल पर कुछ लोग आ रहे हैं साइकिल सवार होकर के, ये कितनी परेशानी इनको हो रही है ये भी जानेंगे। आप लोग इस सड़क से होकर के आ रहे हैं, कितनी ख़राब है ये सड़क, किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? फूटी पड़ेगी तो हैं? फूटी पड़ेगी। टूटी पड़ी? हाँ जी। हैं? सारी टूट रही जी नौरी तक बहुत परेशानी है जी। बहुत परेशान है। हाँ जी, अंधेरे संधेरे में कोई आगे से ट्रैफिक आ जाए तो ये कोड़ी करना मुश्किल हो जाए जी, खड्डा में। खड्डे ज़्यादा खराब? हाँ, अच्छा, चौरस खड्डे आ जी, साइकिल भी टूट जाए, चोट मोटरसाइकिल भी लग जाए? हाँ गिर जाए जी बाजे फिर मोटरसाइकिल। अच्छा चौरस खड्डे है इसमें। अच्छा, डूंगर डूंगर है जी। डूंगे हो रहे। अच्छा, कोई ये जो यहाँ के विधायक कामों कभी आके सुनवाई नहीं करते लोगों की? बाजी हम तो खेतों में रहा भी। अच्छा, विधायक का तो पता नहीं कौन है यहाँ, है? विधायक का तो पता नहीं है जी होना। पता ही नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों को इस सड़क से पीड़ा जरूर हो रही होगी। दो तीन काम हमारे नंदी भोजी न्योरी, हाँ 2-3 काम आ जी, हाँ। इस सारी दूर तक टूटी पड़ी जी नौरी लग। अच्छा, सारी टूटी है? हाँ जी। अच्छा, देख टूटी हुई सड़क से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, लोग यहाँ परेशान हैं और इस सड़क से गुजर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, एक और वाहन चालक है, उनसे भी जानेंगे। ये टूटी सड़क से होकर के जा रहे, कितने परेशान हुए? सड़क तो टूटी पड़ी थी, क्या करा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए लोग हैं भाई, टूटी हुई सड़क से जा रहे हैं, क्या करें वो, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं करता, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अब जब लोगों की कोई बात ही नहीं सुनेगा, लोग क्या कहेंगे? लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का हरण सरकार को करना है, और सरकार में बैठे हुए लोगों को करना है, अधिकारियों को करना है। यदि लोगों की पीड़ा का समाधान नहीं हुआ, लोगों के कष्टों का समाधान नहीं हुआ, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो फिर ये लोगों की जो नाराज़गी है, ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ेगी। सड़कों के बुरे हाल हमने दिखाए हैं, सड़कों की पीड़ा आपको बताई है। एक और व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाइक पर आ रहे हैं, महिला को लेकर के जा रहे हैं। कितनी परेशानी सड़क को लेकर के हो रही है अभी आपको? सर जी 10-12 साल से ये तो ऐसी टूटी पड़ी है। अच्छा, और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा समाधान? क्योंकि सारे ये ऐसे चिट्टे बट्टे आ जी, कोई भी साथ जो भी बनता है वही खा जाता है जी। अच्छा, यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता जी। काम नहीं कर रहे? नहीं सर जी, अगर काम होता तो ये देखो जी टूटे फुट्टे है जी, अगर बारिश आएगी तो इसमें गिरना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो ये विधायक भी नहीं काम कर रहा? नहीं सर जी। अच्छा, क्यों? गलती कर दी फिर लोगों ने यहाँ? सर जी गलती तो बहुत बढ़िया है जी, जो भी कोई बनेगा वो ये ले अपना चाट जा पैसे। अच्छा, तो यूँ भी पैसे चाट रहा है? सर जी पता नहीं जी, हम तो इस टाइम तो लाडू शहर से है जी। अच्छा 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 अच्छा। तो हम तो यहाँ से रही है, पर से यहाँ तक देखा तो आपने सड़क का बुरा हाल देखे? यहाँ पर मैं वहाँ से हिनौरी से यहाँ तक 1 घंटे में आया हूँ सर जी। वो तेरा? और क्योंकि बच्चे हैं साथ, फिसलने का डर लगता है कि टूटी हुई है कहीं पंचर ना हो जाए सर जी। देखिए लोगों को देखिए लंबा जो परेशान होना पड़ता है, परेशानी भी है। एक ट्रैक्टर चालक भी है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के। ये जो सड़क खराब हो रही है, इसको लेकर के कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है जी? परेशानी भाई मैं मान चल रहा पौध लेगा 3 घंटे लग गए मैंने। अच्छा हाँ अच्छा, 3 घंटे लग गए हैं। और किसी से गाड़ी गुड़ी देनी हो भी बोल, कौन अच्छा। कौन सा एमएलए मिनिस्टर बात करेगा? अच्छा वो दी चौथ गए फिर चल कर देखो सड़क पर। अच्छा, नहीं नहीं गाड़ी देखे नहीं, वैसे सीधी बात करो यार इतनी टूटी पड़ी यार, आपके सामने आ सारा कुछ। हाँ, परेशानी कितनी हो रही मान ले। ज़्यादा परेशानी? हाँ पौध मिल रहा है देगा ना तेरा बुग्गी में देख लो, ये खिंड दी जा रही बता जिम्मेदार कहाँ तक मान ले वो करेगा बाबूजी। अच्छा, तेल तूल भी ज़्यादा लगता होगा, साधन भी खराब हो रहे तेल तो भाई ने पूछ ले बस, ये पहले गेर में ट्रैक्टर चल रहा हो? अच्छा अच्छा, नेवड़ते लेगा हाँ और यू जो शेरगढ़ मोड़ आएगा हाँ, पहले गेर में ट्रैक्टर चलता बाबूजी। अच्छा। हाँ तो सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग करेंगे भाई न सड़क न ठीक करवा दो, जिम्मेदारों का सुधार हो जाएगा, आने जाने वाली पब्लिक हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, देखिए लोगों की पीड़ा को सरकार को सुनना चाहिए, उनका हरण करना चाहिए। और ये ट्रॉली की बजाय बुग्गी में ले रहे हैं। एक वृद्ध महिला भी है। ये सड़क बहुत खराब है, बहुत खड्डे लग रहे जी। हाँ खड्डे लग रहे जी। हैं? हाँ सड़क खराब है रही। खराब है ज़्यादा? हाँ खराब है ज्यादा। अच्छा, ये जो वोट लेकर चले जाओ वोट और फिर ठीक नहीं करते, कुछ सुनवाई नहीं करते क्या? सुनाई नहीं करते जी। अच्छा, सुनाई करनी चाहिए। हाँ है हाँ, गरीब गुरबा सारा जावा संदर लेकर अपना, फिर तो सुनाई करनी चाहिए। सुनवाई नहीं हो रही।
हो ही नहीं रही जी। हाँ भाई सुनवाई नहीं करोगे तो फिर आगे वोट देने नहीं सोचोगे। हाँ फिर सोचेंगे कुछ, सुनाई नहीं करेंगे फिर वोट लेंदड़ किस तरह करा हाँ है। सुविधा नहीं है बाबूजी सड़क। हाँ इस पर उम्मीद ही नहीं है कुछ। हाँ ये देखिए लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख, लोगों की परेशानी हम आपको सुना रहे हैं। ये आने जाने वाले जो लोग हैं अपनी पीड़ा जो है ना ये लोग सुना रहे हैं। धर्मपाल शर्मा जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। सांडिल्य साहब, एक चीज़ बड़ी जो लोगों को आकर रही है, इस शेरगढ़ से लाडवा एक सड़क जाती है और कहीं फुट गहरे उसमें खड्डे हो चुके हैं। सड़क भी यदि उसको कहें सड़क का नाम लेना भी सड़क का अपमान है। बहुत बुरी हालत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उधर ध्यान ही नहीं दे रहा, ना प्रशासन के लोग ना सत्तासीन लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे उस सड़क पर? धन्यवाद निर्मल जी। सबसे पहले मैं जनता हल्का चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका भी पूरा धन्यवाद करता हूं कि आप जनहित का मुद्दा आपने उठाया और ये संज्ञान में पहले से ही सरकार के संज्ञान में है। ये जो शेरगढ़ से डायरेक्ट सीधी जाकर हिनौरी मिलती है, सड़क ख़राब है और इसके बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ सड़कों के बारे में। अभी 29 तारीख को हमने पंचकुला के अंदर मीटिंग हुई, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। सीएम साहब भी वहीं थे और सारे हमारे मंत्रिमंडल वहीं था, प्रमुख कार्यकर्ता वहीं थे। वहाँ इस तरह की चीज़ें जो थी उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा कि जहाँ भी कोई कमी है उसको हमारे संज्ञान में ले आओ और ये सड़कें हम पूरी की पूरी जल्दी ही ठीक करेंगे। और इसके बारे में भी हमने अपने स्तर पर अधिकारियों के नाम दिया और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि जल्दी ये सड़क ठीक होगी और इस समस्या से जल्दी ही जनता को निजात मिलेगी। अच्छा, एक लोग ये भी तो जानना चाह रहे हैं आखिर ये सड़कों के जो मरम्मत का काम है, दोबारा से बनाने का काम है, ये इतनी देरी क्यों हो रही है इन सड़कों को लेकर के? कहीं कोई लापरवाही बरती जा रही है या सरकार की कोई मजबूरी है? नहीं, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने तो बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है। सीएम साहब ने भी बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि कहीं को कोताही पाई गई। लेकिन पीछे चुनाव की वजह से कहिए आप, जो भी रहा उसमें सारे ही मशीनरी चुनाव की तरफ लगी रही। उस चुनाव को संपन्न कराने के बाद अब पूरी गति से 24 आवर सभी लगे हुए हैं और जल्दी ये सारे हरियाणा की समस्या पूरी होने जा रही है और सड़कों का जो मामला है, जो भी किसी भी किस्म का मामला है, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। धन्यवाद जी।